भारत में होने वाले इलेक्शंस में भी पाकिस्तानी इलेक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, अब नरेंद्र मोदी इसी की तारीख को दोहराना चाहते हैं और भारत में भी वैसे ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो पाकिस्तान में जंग है, वो ज़िमनी इलेक्शन में भी जारी है और ऐसे में भारतीय इलेक्शन, जिन्हें डेमोक्रेटिक मुल्क के सबसे बड़े इलेक्शन भी करार दिया जाता है, जो मुसलसल 2 माह तक जारी रहते हैं, वहाँ भी अब अंदेशा ये है कि भारतीय ऑपोजिशन को हराने के लिए फॉर्म 47 जैसे किसी हथकंडे का सहारा लिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी इलेक्शन का हवाला देते हुए भारतीय सियासतदान ने कहा कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अब वही कुछ नरेंद्र मोदी यहाँ भी करना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक पार्टी के चेयरमैन को जेल में डाल दिया, पार्टी का निशान छीन लिया और तमाम लोगों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया। वो फिर भी जब इलेक्शन जीत गए तो फॉर्म 45 के नतीजे को फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया। भारतीय सियासतदान ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी भी भारत के अंदर यही करना चाहते हैं और वो भारतीय इलेक्शन को पाकिस्तान के इलेक्शन जैसा बनाना चाहते हैं, जहां अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वो अपनी मर्जी का नतीजा देकर जितवा सकें। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान में सिर्फ जनरल इलेक्शन नहीं, बल्कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी यही सूरत हाल रही। जनरल इलेक्शंस के बाद होने वाले ज़िमनी इलेक्शन जो 20 अप्रैल को हुए, उस रोज़ भी बड़ा मसला ये था कि उम्मीदवारों को आरओ ऑफिस के अंदर दाखिल होने की ही इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि मीडिया को भी आरओ ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया और आरओ ऑफिस के बाहर जब आरओ ने खुद अपनी मर्जी से रिजल्ट तरतीब दे लिए, तो इसके बाद मीडिया को रिजल्ट फ्राहम किए गए। इल्ज़ाम ये लगता रहा कि फॉर्म 47 पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। अब गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान के एक हलके में तैमूर मलिक का मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी से था। यहाँ पर भी इल्ज़ाम ये लगा कि फॉर्म 47 पर पहले से ही दस्तखत किए जा चुके थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक को आरओ ऑफिस के अंदर दाखिल होने की ही इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें आरओ ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले जनरल इलेक्शन में लाहौर के बड़े हलके में जहां सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी का मुकाबला था, वहां ओन चौधरी को जिताने के लिए भी सलमान अकरम राजा उनके वकला को मारपीट करके आरओ ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था और उनके सामने काउंटिंग ना की गई और ना ही रिजल्ट उनके सामने तरतीब दिए गए। ऐसे में पाकिस्तान के इलेक्शंस पर जो इल्जामात लगते रहे, अब इनके हवाले भारत में भी दिए जा रहे हैं।